नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सर अपने YouTube चैनल विशाल कॉमर्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं बजट 2022 में आने वाली एक इन्फॉर्मेशन के बारे में। जल्द ही बजट 2022 आने वाला है और सारे बिजनेसमैन, सारे टैक्स प्रोफेशनल्स और अकाउंटिंग कंसल्टेंट्स को इंतज़ार है बजट 2022 आने का। लेकिन जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि टैक्स प्रोफेशनल्स की परेशानियां जो हैं वो हो सकता है बढ़ जाएं। यू हर्ड इट राइट। हो सकता है टैक्स प्रोफेशनल्स जो लोग हैं उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं बजट 2022 के बाद। ऐसा क्यों है? तो उसका जो मेन रीजन है वो अभी ये इंफॉर्मेशन आने लगी है बजट 2022 से रिलेटेड। हालांकि अभी कहना कंफर्म मतलब उतना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक बजट 2022 ऑफिशियली रिलीज नहीं होगा तब तक सिर्फ हम एस्टिमेटेड ही कर सकते हैं, हम प्री डिटरमाइंड ही कर सकते हैं। तो उससे एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि गवर्नमेंट आईटीआर फाइलिंग फीस जल्द ही चार्ज कर सकती है। बजट 2022 के बाद गवर्नमेंट सोच रही है, इस पर विचार कर रही है कि इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं लोग, उनसे गवर्नमेंट अभी तक कोई भी फीस चार्ज नहीं करती थी। सिर्फ जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं या जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं वो अपनी सर्विस का चार्ज लेते थे आईटीआर फाइल करने के लिए। लेकिन अब गवर्नमेंट भी हो सकता है कि आईटीआर फीस चार्ज करे, आईटीआर जो फाइल करी जाएगी उसके लिए फीस चार्ज करे। तो इससे बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं जिससे कि टैक्स प्रोफेशनल्स की परेशानियां भी बढ़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरा कोई क्लाइंट है और मैं उससे 1000 रुपीज़ ही चार्ज करता हूं आईटीआर फाइल करने के, या 1500 रुपये ही चार्ज करता हूं। तो अगर गवर्नमेंट भी उससे फीस लेगी इस आईटीआर को फाइल करने की, तो मुझे अपना कंट्रीब्यूशन जो है मुझे कम करना पड़ेगा, अपना सर्विस चार्ज कम करना पड़ेगा। या इट माइट बी पॉसिबल कि हमारा क्लाइंट आगे अपनी आईटीआर फाइल ही ना कराए, क्योंकि कई इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनको 87A में रिबेट मिल जाती है और उनका कोई भी टैक्स नहीं बनता। तो वो उनका जो टैक्स लायबिलिटी है वो नील हो जाती है, लेकिन वो आईटीआर फिर भी फाइल करते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट फीस चार्ज करने लगेगी तो वो लोग अपनी आईटीआर भरना ही बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको एक बर्डन उनके ऊपर आ जाएगा फीस पे करने का। ये तो सिर्फ गवर्नमेंट की फीस है। अब जो टैक्स प्रोफेशनल है, जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो भी तो अपना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, वो भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन चार्ज करेगा, सर्विस चार्ज करेगा। तो यहां पर बड़ी परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन गवर्नमेंट का कहना यह है कि आईटीआर को प्रोसेस करने में उनका बहुत समय लगता है, आईटीआर को प्रोसेस करने में काफ़ी लोगों का काम होता है, तो उसके लिए रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए और इस वजह से गवर्नमेंट आईटीआर फाइलिंग फीस चार्ज कर सकती है। तो ये फीस कितनी होगी ये हम आगे देखते हैं। तो यहां पर मैंने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है। जैसे कि गवर्नमेंट ने भी दो कैटेगरीज इसकी बनाई हैं। अभी तक ये कंफर्म नहीं है, सिर्फ हम एक एजम्पशन ले रहे हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ कुछ न्यूज़ के बेसिस पे हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन बजट 2022 के बाद ये बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। तो हो सकता है गवर्नमेंट इंडिविजुअल पर्सन से आईटीआर फाइलिंग फीस कितनी ले? वो ले 1000 रुपये। कितनी ले? 1000 रुपये। तो इंडिविजुअल के लिए 1000 रुपीज आईटीआर फाइलिंग फीस हो सकती है, जो कि गवर्नमेंट चार्ज कर सकती है। चाहे अब उसका टैक्स बने या टैक्स ना भी बने, सिर्फ आईटीआर फाइलिंग फीस जो होगी वो 1000 होगी, गवर्नमेंट जो चार्ज करेगी। इंडिविजुअल के अलावा वो फर्म और कंपनी से भी चार्ज करेगी। अब इंडिविजुअल के पास तो ऑप्शन होता है कि उसके लिए कंपलसरी नहीं है, अगर उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो नहीं बन रही है तो इंडिविजुअल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता अगर उसकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो। लेकिन फर्म और कंपनी के केस में तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, इनके लिए तो मैंडेटरी होता है कि इनको अपनी आईटीआर भरनी ही भरनी है। तो फर्म और कंपनी के केस में गवर्नमेंट जो चार्ज कर सकती है
वो कर सकती है 5,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक। जी हाँ दोस्तों, 5,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक गवर्नमेंट अपनी फीस चार्ज कर सकती है ITR फाइलिंग के लिए, फर्म और कंपनी के केस में। तो अगर हम लोग काम कर रहे हैं, हम टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, या आप अपनी कंसल्टेंसी फर्म चला रहे हैं, तो वहां पर आप अपने क्लाइंट से जो चार्ज करते थे फीस, सोचिएगा थोड़ा सा, जो आप चार्ज करते थे फीस, तो क्या आप अब यही फीस चार्ज कर पाएंगे जो आप चार्ज कर रहे हैं अभी रिसेंट टाइम में? आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, हम 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 1500, 2000 जो भी हम ले रहे थे वो तो हमारे सर्विस चार्ज थे, अब उसमें से 1000 रुपये तो कौन ले लेगा? गवर्नमेंट ले लेगी, तो हम कितना चार्ज करेंगे? बड़ी परेशानी का विषय है। तो ऐसी ही अपडेट्स के जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके जो क्लाइंट्स हैं उन तक भी ये बात पहुंच जाए कि गवर्नमेंट भी अब चार्ज करेगी, ताकि आगे वो ऐसा ना सोचे कि ये तो हमें धोखा दे रहे हैं या हमारे साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।